Good evening, class 5th. Today we are going to restart our online classes and आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 2 ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. यू नो दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट और कैरीज थिंग अराउंड द बॉडी. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन कैरी करता है वो ब्लड करता है. ठीक है, ब्लड जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है. ठीक है, और जितनी भी चीज़ें होती हैं, फूड भी होता है तो उसको भी ब्लड ही कैरी करता है. ठीक है, इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड कैरीज इट टू ऑर्गन कॉल्ड द किडनीज. देखिए, और इसके बाद ये पूरी बॉडी से जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको भी कलेक्ट करके कहाँ पे ले आता है, किडनी के पास ले आता है. ठीक है, आज हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि आखिर ब्लड कैसे ऑक्सीजन को कैरी करता है और ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको कैसे एक्सक्रीट करता है. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है. द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ फॉर्म्ड बाई द हार्ट एंड द ब्लड वेसल. सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हार्ट यानी हृदय और ब्लड वेसल से बना हुआ होता है और ये क्या करता है, ब्लड को कैरी करने में मदद करता है, ब्लड को ढोने में मदद करता है. ठीक है, और चीज़ों को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. ट्रांसपोर्ट का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना. ठीक है, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं. हार्ट जो होता है वो लंग्स के बीचों बीच होता है. ठीक है, और ये जो होता है थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है. इट इज़ लाइक पाउच विथ थिक वॉल्स. ये जो होता है एक बैग की तरह से स्ट्रक्चर होता है, एक छोटे बैग की तरह से. और ये किसका बना हुआ होता है, मसल्स का बना हुआ, यानी मांसपेशियों का बना हुआ होता है. ठीक है, और वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब कि जब आपस में सिकुड़ती हैं, ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, स्क्वीज्ड होता है, मतलब हार्ट के बाहर ब्लड फेंकता है. ठीक है, और उसके बाद जब रिलैक्स होता है तो हार्ट जो होता है वो ब्लड से फिल हो जाता है, मतलब ब्लड से भर जाता है. ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लड वेसल्स क्या होती हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में दो तरह की ब्लड वेसल पाई जाती हैं. एक होता है आर्टरीज और दूसरा होता है वीन्स. ठीक है, हिंदी में इनको शीरा और धमनी बोलते हैं. ठीक है, तो आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड कैरी करती हैं कहाँ से कहाँ तक, हार्ट से लेकर पूरी बॉडी तक. आर्टरीज का काम हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुँचाना होता है. ठीक है, और वीन्स का काम होता है पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक ले आना. ठीक है, आर्टरीज और वीन्स के बीच का डिफरेंस आई होप आप समझ गए होंगे. ठीक है, आर्टरीज लाई डीपर सो यू कैन नॉट सी देम. जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, वो इतने अंदर होती हैं कि आप उन्हें देख नहीं सकते हैं. ठीक है, कुछ जगहों को छोड़ के आप उन्हें देख नहीं सकते हैं. वन सच प्लेस इज इनसाइड ऑफ द रिस्ट. मतलब कि आपकी कमर के अंदर भी एक, मतलब अंदर की जगह में भी क्या पाया जाता है, वेन्स पाई जाती हैं. ठीक है, आर्टरीज पाई जाती हैं. अब उसके बाद हमको देखना है हाउ ब्लड फ्लोज. खून जो होता है, रक्त जो होता है वो बहता कैसे है. ठीक है, देखिए, हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है. ठीक है, तो देखते हैं. द ब्लड कैरीड बाई वेन्स टू हार्ट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी. ठीक है, द हार्ट पंप इनटू द लंग्स. इन द लंग्स द ब्लड लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड पिक्स अप ऑक्सीजन. देखिए क्या कह रहा है कि ब्लड कैरीड बाई द वेन्स टू हार्ट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, वेन्स के थ्रू जो ब्लड कैरी किया जाता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि पूरे शरीर से इकट्ठा किया जाता है. ठीक है, और फिर हार्ट उसको कहाँ भेजता है, लंग्स में भेजता है. ठीक है, और लंग्स में ब्लड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लूज़ करके, रिलीज़ करके वहाँ पे क्या मिक्स करता है, क्या पिक करता है, ऑक्सीजन पिक करता है. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लड लोडेड विद ऑक्सीजन देन रिटर्न्स टू हार्ट फ्रॉम लंग्स. अब देखिए, लंग्स में आपका ब्लड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करके ऑक्सीजन को पिक करता है, मतलब यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है. ठीक है, और उसके बाद लंग्स से हार्ट में ये जाता है. ठीक है,
द हार्ट पम्प्स दिस ब्लड इनटू आर्टरीज, और फिर हार्ट क्या करती हैं, इस ब्लड को आर्टरीज में पंप करती हैं, ठीक है। और आर्टरीज का क्या काम होता है, मैंने अभी आपको बताया कि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसपोर्ट करती हैं, ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज़ यूज्ड अप टू प्रोड्यूस एनर्जी, और शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उनका काम क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, यानी कि ऊर्जा उत्पादित करना, ठीक है। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन लेस ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब मैंने आपको बताया कि जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंट हो, ठीक है। ये क्या वीन्स के थ्रू ये हार्ट में आते हैं, ठीक है। और इनके पास तब तक क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रहता है, ठीक है, जो कि ये शरीर के हर हिस्से से लेकर आते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलकर क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए हार्ट बीट क्या होती है। Every time the heart contract and squeeze out blood into the arteries, there is a sound. This is followed by a softer sound as blood fills up the heart. We call these two sound heartbeat. The heartbeat about 70 to 80 times in a minute. Doctors use a stethoscope to listen to our heartbeat. आपको पता है हमारा जो दिल होता है, जो हृदय होता है, वो धड़कता है, ठीक है। 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार हार्ट बीट होती है, ठीक है। और ये कब होता है, जब हमारे हृदय, हमारे हार्ट में ब्लड फिलअप होता है तो क्या होता है, हार्ट बीट करती है। और आपने अक्सर देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो एक इंस्ट्रूमेंट से आपका हार्ट बीट चेक करते हैं, जिसको हिंदी में आपने आला सुना होगा, उसको इंग्लिश में स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग हार्ट बीट, यू विल टेल व्हाट, स्टेथोस्कोप, ओके। अब उसके बाद हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जो शरीर के वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल, ठीक है। एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जो शरीर से वेस्ट मटेरियल को, यानी कि खराब पदार्थ को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। और हमारे शरीर के कई हिस्से ऐसे हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो क्या क्या दिए हैं एक एक करके हम पढ़ेंगे। द लंग्स हेल्प अस थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जो लंग्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है, लंग्स हेल्प करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी तो एक वेस्ट ऑब्जेक्ट ही है, एक वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का। द स्किन हेल्प अस गेट रिड ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। हमारे स्किन से पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, तो वो क्या रिलीज़ करता है, सॉल्ट और वाटर। हमारे शरीर का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है, और जो सॉल्ट होता है वो स्वेट के फॉर्म में स्किन से बाहर निकलता है, ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प अस गेट रिड ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। और लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा होता है, हमारी जो बड़ी आंत होती है, वो वेस्ट मटेरियल को किस फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में बाहर निकालती है, ठीक है। और किडनी यूरिन के फॉर्म में हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती हैं, ठीक है। Though many organs help us get rid of waste from our body, we generally think of the kidneys when we speak of the excretory system. The kidney, ureters, urinary bladder and urethra make up the excretory system. If anyone will ask you what is excretory system, yeah, what organ comes under excretory system, you will have to tell about the kidneys, ureters, urinary bladder and urethra, ठीक है। ये 4 पार्ट्स जो होते हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये मिलकर, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। चलिए किडनी के बारे में जान लेते हैं कि किडनी क्या होती है। किडनी जो होती है वो बीन शेप्ड ऑर्गन होती है, ठीक है, 2 बीन शेप्ड ऑर्गन। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं किडनी का।
ठीक है। ये आपको बीन शेप ऑर्गन दिख रहे हैं और ये कहाँ पे होता है, ये आपके स्टमक और लीवर के बिहाइंड होता है, ठीक है, मतलब स्टमक और लीवर के पीछे होता है। और ब्लड कैरीज वेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर बॉडी टू किडनीज, ठीक है। ब्लड जो होता है वो हर शरीर के हर हिस्से से वेस्ट को कंटेन करता है और फिर किडनी में लाकर छोड़ देता है, ठीक है। और किडनी में छोटे छोटे कई हज़ारों लाखों फिल्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। फिल्टर मतलब कि जो छानने की प्रोसेस करते हैं, जो फिल्टरेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद और इनका काम क्या होता है कि ब्लड में से ये ख़राब चीज़ों को फिल्टर आउट कर देते हैं, मतलब कि बाहर कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह से जब आप चाय बनाते हो तो चाय की पत्ती को छान के चाय पीते हो ना, कि ऐसे ही मतलब बिना छाने पी लेते हो, नहीं पीते हो बिना छाने, ठीक है। तो उस तरह से ही ब्लड का जो वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो फिल्टर्स लगी होती हैं, जो टाइनी फिल्टर्स होते हैं किडनी के अंदर, वो फिल्टर्ड आउट कर देते हैं उन वेस्ट मटेरियल्स को, ठीक है। और उसके बाद ब्लड वेसल्स जो होती हैं उन क्लीन ब्लड को किडनी से उठाती हैं, ठीक है, और उसको कैरी करती हैं, ओके। और उसके बाद जो किडनी में वेस्ट मटेरियल होता है, कि वेस्ट वाटर कलेक्ट होता है, वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। आगे देखिए यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, टू ट्यूब कॉल्ड यूरेटर्स, ठीक है। ये आपको 2 ट्यूब्स दिख रहे होंगे पतले पतले, ये यूरेटर्स हैं, ठीक है। कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू पाउच लाइक ऑर्गन, इनका क्या काम होता है कि ये यूरिन को कैरी करते हैं, ठीक है। यूरिन जो होता है उसको कैरी करते हैं, ठीक है। और एक पाउच लाइक ऑर्गन तक कैरी करते हैं, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, देखिए ये आपका किडनी है, यहाँ पे जो वेस्ट रिलीज़ हुआ है वो यूरिन के फॉर्म में हुआ है, ठीक है। तो उस यूरिन को ये यूरेटर्स जो हैं वो कैरी करते हैं और कहाँ पे ले आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में ले आते हैं, ठीक है। और जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, यूरिन पास करते हैं किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको याद होना चाहिए कि किडनी जो वेस्ट ऑब्जेक्ट रखती है यूरेटर के थ्रू, वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन के फॉर्म में वो वेस्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है और इसका जो एक्सरसाइज है वो आपको ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे मिलेगी, ओके।